हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी पॉइंट में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जो एक सींग वाले गैंडे के लिए है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस हो जाएगा? पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो जो एक सींग वाले के लिए है वो हो जाएगा अपना काजीरंगा। और ये अगर दोस्तों पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है तो ये पड़ता है अपना असम राज्य में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो जो अपना हाथियों के लिए है वो हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और यदि पूछा जाए कहाँ पर पड़ता है तो ये पड़ता है अपना केरल राज्य में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो हैली नेशनल पार्क के नाम से था, और ये किया गया था अपना 1936 में। और यदि पूछे कहाँ पर है तो ये जब स्थापित किया गया था तब उत्तर प्रदेश में पड़ता था, और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया था ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय में, झारखंड में या मिजोरम में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? उस राष्ट्रीय उद्यान जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है तो वह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है मिजोरम में, गुजरात में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जो एक सींग वाला है वो अपना पड़ता है असम में। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित हैं? तो जो साइबेरियन सारस है ये अपना राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और ये पाया जाता है अपना केवलादेव। ठीक है, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और ये अपना भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया था ये अपना पड़ता है केरल राज्य में, और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य में। और ये शांत घाटी है वो भी पड़ता है केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपना घाना पक्षी विहार, इसी को केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो जो एशियाई शेर हैं उनके लिए उनका प्राकृतिक आवास है जो वो कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों को किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित करने की योजना चल रही है? तो जो इनको संरक्षण करने की योजना चल रही है ये चल रही है अपनी कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपने मध्य प्रदेश में। चलिए अगला नेक्स्ट है, जो ये है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है अपना मणिपुर राज्य में, और कौन सा है? केवल लामजाओ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना
अरुणाचल प्रदेश में। ये कई बार दोस्तों पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दांची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और यदि पूछा जाए ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है नीलगिरी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। और यदि पूछा जाए दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में अतिथियों का संरक्षण सॉरी जी, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ लिखना था तितलियों। किस राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों का संरक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है अपना बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर पड़ता है? यदि पूछा जाए ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपना कर्नाटक राज्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली। तो जो सफ़ेद बाघों के लिए है वो हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपने मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अपने जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और यदि पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अभी मैंने बताया था किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यदि इसकी राजधानी पूछा जाए तो हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और ये अपने भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट है उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए सलीम अली, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अपना जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी सिमलीपाल, तो जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि पूछा जाए सुंदरबन, तो ये अपना पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और बांदीपुर पूछा जाए तो ये अपना पड़ता है, तो ये पड़ता है अपना कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया था ये अपना पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जहाँ पर ये मिलती हैं, ये समुद्र में मिलती हैं, उनके मुहाने पर है जो यहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन के लिए भी ये फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलिव रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, गहरमाथा, भरतपुर, भोपाल। तो कौन सा स्थान है जो ऑलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, गहरमाथा। ये अपना पड़ता है उड़ीसा राज्य में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल लामजाओ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अपना मणिपुर राज्य में।
ये लोकटक झील में है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मणिपुर राज्य में एक और है जो हो जाएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 2 ही फेमस हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? 1972, 1973, 1974 और 1992। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी संरक्षण परियोजना कब लागू की गई थी? और जैसे 1973 है ऑप्शन, 1992, 2000, 2010। तो जो हाथी संरक्षण परियोजना है ये अपनी की गई थी 1992 में। और हाथियों के लिए यदि पूछा जाए सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा अपना पेरियार, अभी मैं बता चुका हूँ पहले ऊपर आपको। चलिए, और यदि हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और है, यदि पूछा जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है अपने कैलाश सांखला जी को, जो कहाँ से हैं? राजस्थान राज्य से हैं जो। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना थी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका नाम टाइगर मैन ऑफ इंडिया पड़ा। ठीक है, और इन्हें वर्ष 1992 में पद्म श्री से भी अलंकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान को नष्ट करने का अधिकार नष्ट करने का अधिकार किस सरकार के पास होता है? तो ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार तो होता है दोनों के पास, राज्य सरकार के पास भी होता है और केंद्र सरकार के पास। और यदि इसे निरस्त करने का अधिकार पूछा जाए तो ये होगा अपना केंद्र सरकार के पास। ठीक है, ये धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।